पाकिस्तान और भारत के बीच बढ़ते तनाव के बीच पड़ोसी मुल्क की बौखलाहट अब खुलकर सामने आ रही है। भारत जहां पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट में पहुंचने की बात कर रहा है, वहीं पाकिस्तान की सेना के दबाव में अमेरिका में पाक राजदूत रिजवान सईद शेख ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क कर भारत के साथ तनाव को कम करने में मदद की गुहार लगाई है। ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को कार्यवाही करने की खुली छूट दे दी है। यानी सेना तय करेगी कि जवाब कब, कहां और कैसे दिया जाएगा। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। सोसाइटी डूब जाएगी, ना खरीदेंगे ना बेचेंगे, नापाक का पूरा कारोबार हो जाएगा ठप। पाकिस्तान में समझो तबाही आने वाली है। भारत का एक्शन, पाकिस्तान से कारोबार बंद। देश भूला नहीं है कैसे पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाई थी। देश भूला नहीं है इस हमले में 28 लोगों की मौत हुई जो निर्दोष थे, उनको जान गंवानी पड़ी। देश भूला नहीं है इस दरमियान कई लोग जख्मी हुए। देश भूला नहीं है और यही वजह है कि भारत सरकार एक्शन में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेते जा रहा है। अब भारत ने पाकिस्तान से आयात होने वाले सभी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय की माने तो जारी अधिसूचना के अनुसार भारत ने पाकिस्तान से सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर फौरन प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिनमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना है, एयर स्पेस को बंद करना है, अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को बंद करना निर्णय है और उच्चायोगों की संख्या कम करने का भी फैसला इसमें शामिल है। यही नहीं, पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक की गई। अगले आदेश तक अब पाकिस्तान से आयात पर रोक लगा दी गई है। भारत सरकार का ये आदेश विदेश व्यापार नीति FTP 2023 के तहत है, जिसमें संशोधन के तहत एक प्रावधान शामिल किया गया है और अगले आदेश तक पाकिस्तान में उत्पन्न वहां से निर्यात किए जाने वाले किसी भी माल की आयात पर रोक लगा दी गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने कहा है कि ये प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लागू किया गया है। भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति FTP में पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध शीर्षक के तहत औपचारिक रूप से एक नया प्रावधान जोड़ा है, जिसके तहत पाकिस्तान से आयातित सभी वस्तुओं पर तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि पाकिस्तान में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात, चाहे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हो या फिर अन्यथा अनुमति हो या फिर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक जो भी है वो प्रतिबंधित रहेगा। इसी प्रतिबंध के तहत किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति की जरूरत होगी। तो वहीं भारत पाकिस्तान की चौतरफा घेराबंदी भी कर रहा है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आए कि इन आतंकियों और उनके मददगारों के साथ उनके समर्थकों को कहीं से भी ढूंढकर सजा जरूर दी जाएगी। हम एक मत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति राष्ट्रपति लॉरेंसो और अंगोला की संवेदनाओं के लिए मैं उनका आभार व्यक्त किया। वी आर कमिटेड टू टेक फर्म एंड डिसिसिव एक्शन अगेंस्ट टेररिस्ट एंड दोज हु सपोर्ट देम। नापाक पाकिस्तान है कि मानता नहीं। लगातार जम्मू कश्मीर में LOC पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की जा रही है, सीज फायर किया जा रहा है। सैन्य सूत्रों की माने तो पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, उड़ी, अखनूर क्षेत्रों में छोटे हथियारों से फायरिंग की है।
भारतीय सेना ने फौरन जवाब भी दिया है। एक तरफ जहां पाकिस्तान गीदड़ भभकी दे रहा है कि परमाणु बम उसके भी पास है, हमला कर देगा। पाकिस्तान की एक और उकसावे की कार्रवाई का ये वीडियो देखिए। नजराना आपके सामने है। हालांकि आर्यन टीवी इसका दावा नहीं करता, लेकिन बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपनी बौखलाहट और ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का परीक्षण किया है। तस्वीरें देखिए। इस बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज 450 किलोमीटर बताया जा रहा है। यही नहीं, डरे सहमे पाकिस्तान ने अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रिजवान सईद शेख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने भेजे और ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने राजदूत रिजवान सईद अपील करते नजर आए कि भारत और पाकिस्तान के बीच डोनाल्ड ट्रंप बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मदद करें। ये तब कहा गया जब पहलगाम हमले में निर्दोष लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने, जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर देखा जा रहा है और वहां खलबली मची है। पाकिस्तान में खलबली मची है। यही नहीं, इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की थी कि वो दखल देकर भारत पाकिस्तान के बीच संभावित संघर्ष को रोकें। तो वहीं जब मीडिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के संकट को लेकर पूछा तो उनका दो टूक जवाब नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप साफ कहते नजर आए कि दोनों देशों के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, ये काफी अरसे से चला आ रहा है और दोनों ही देश इसका रास्ता निकालने में सक्षम हैं। पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए। ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए, इलीगल पैसों से फाइनेंस करे टेररिज्म ये लोग। कोई वाइट का पैसे नहीं, कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF के ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पे साइबर अटैक करना, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग उठ रही थी। असदुद्दीन ओवैसी की ये प्रतिक्रिया आपने सुनी ही। ऐसे में भारत के इस दांव से ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान को पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ जाए। जी हाँ, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत दरअसल लगातार कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर कई ऐसे ठोस कदम उठा चुका है। इसी बीच भारत अब पाकिस्तान को दोबारा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश कर रहा है। IMF की फंडिंग के मामले पर भारत ये हवाला दे सकता है कि पाकिस्तान ये पैसा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान की आर्थिक मदद पर रोक लगाई जाए। आसान भाषा में अगर हम समझें तो जो देश आतंकी गतिविधि में शामिल लोगों या फिर संस्थाओं को आर्थिक मदद करता है, उन देशों पर कार्रवाई होती है। और ऐसे में ये संगठन लगातार निगरानी भी करता है कि अपराधी और आतंकवादी किस तरह से धन जुटाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं और इसे उधर उधर ले जाते हैं। गौरतलब है कि दुनिया भर में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बैंक या मौद्रिक संस्थान है वो FATF की बात मानते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि भारत का सीधे सीधे कहना है कि पाकिस्तान इन पैसों का इस्तेमाल आतंकवादियों को चह देने में कर रहा है और आतंकवाद को बढ़ावा देने में पैसों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसी बीच आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सख्त संदेश देने के लिए सुरक्षा बलों ने आतंकियों के मकानों को गिराना जारी रखा है। हाल ही में त्राल और बिजबेहड़ा इलाकों में 2 आतंकियों आदिल हुसैन ठोकर और आसिफ शेख के घर गिराए गए। ये दोनों लश्कर-ए तैयबा के सदस्य थे और पहलगाम हमले में शामिल थे। अब तक सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में सक्रिय 10 आतंकियों के घर गिरा दिए। बहरहाल देखा जाए तो भारत के एक्शन से थरथराए पाकिस्तान की हालत पतली पड़ने लगी है। अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने पर पाकिस्तान मजबूर हो गया है। पाकिस्तान 4 बार भारत के हाथों युद्ध में करारी हार भी झेल चुका है, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता।
भारत ने पहलगाम हमले के बाद फिर से उसे सबक सिखाने का एक बार इरादा दिखाया है और ये नया भारत है, घर में घुसेगा भी और छोड़ेगा भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो वहीं बलूचिस्तान के